था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केवल नाग पंचमी की प्राचीन कथा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आज नाग पंचमी का पवित्र दिन है। कृपया मुझे यह बताइए कि नागों की पूजा क्यों की जाती है और नाग पंचमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है। इस दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को क्या उपाय करने चाहिए? हे प्रभु, कृपया मुझे इस त्योहार से जुड़ी कोई प्राचीन कथा सुनाइए जिससे मेरा हृदय प्रसन्न हो। भगवान शिव ने पार्वती को समझाते हुए कहा, है सुरेश्वरी, नागों का अस्तित्व प्राचीन काल से है। वे देवताओं के वंशज माने जाते हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। नागलोक में तक्षक, कालिया जैसे कई नागराज निवास करते हैं। नागों का विष केवल विध्वंसक शक्ति नहीं है, बल्कि उनमें सृजन और संहार दोनों की क्षमता होती है। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान से संसार की रक्षा करते हैं। शिवजी ने बताया कि नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और उनके महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नागों को दूध पिलाकर और उनकी पूजा करके अपने परिवार की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त करती हैं। यह त्योहार मानव जीवन में संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। भगवान शिव ने कहा है कि नाग मनुष्यों के रक्षक हैं और मेरे आशीर्वाद से ही सभी नाग प्राचीन काल से मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करते आ रहे हैं। जो लोग नागों की पूजा करते हैं, उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। माँ पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्वामी, क्या नाग वास्तव में मनुष्यों के रक्षक होते हैं? किंतु मनुष्य तो नागों से सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, नाग मनुष्यों के रक्षक होते हैं और उन्हें अदृश्य रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से मनुष्यों को कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो नागों के प्रति भक्ति और स्नेह की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे नागों का भय नहीं रहता और नाग हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हे देवी, आपको यह कथा ध्यानपूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरी अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। महादेव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जिसमें सुदर्शना नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसकी माँ का नाम था गौतमी, एक विधवा थी और उनकी एकमात्र सहारा उनकी पुत्री सुदक्षिणा थी। गौतमी ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही प्यार और मेहनत से की थी। वह प्रतिदिन सुबह अपने घर के सामने एक बर्तन में दूध रखकर नागों को अर्पित करती थी। नागों के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं नागराज भी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रसन्नता पूर्वक उन नागों ने गौतमी से कहा, हे माता, आप हमें प्रतिदिन दूध पिलाती हैं और हमारी आराधना करती हैं, इसलिए हम सभी आप पर प्रसन्न हैं। आपकी जो भी इच्छा या कामना हो, हमसे मांगिए, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। तब वह गौतमी कहती है,
हे नागराज, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी पुत्री की चिंता है। गौतमी ने नागराज से कहा, हे नागराज, मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी सुध की रक्षा करे, उसे अपनी बहन मानकर उसकी सहायता करे। नागराज ने वचन दिया, माता, हम तुम्हारे इस स्नेह और भक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा अवश्य करेंगे और उसे अपनी बहन मानेंगे। कुछ समय बाद गौतमी की पुत्री सुध का विवाह एक प्रतिष्ठित और समृद्ध घराने में हुआ, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई। सुध के विवाह के कुछ समय बाद गौतमी का देहांत हो गया और सुदक्षिणा अकेली रह गई और उसने अपनी माँ की यादों के सहारे जीवन यापन करना शुरू कर दिया। सुदक्षिणा अपने ससुराल की 4 बहुओं में सबसे छोटी थी। घर की बड़ी बहू का नाम अदिति, मझली बहू का नाम विभा और तीसरी बहू का नाम सुरभि था। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था और तीनों बड़ी बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी में जुट गईं। उन्होंने अपने घरों से उपहार और मिठाइयाँ मंगवाईं और खुशी खुशी जाने की योजना बनाई। लेकिन सुदक्षिणा के पास कोई मायका नहीं था, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ, जो उसका एकमात्र सहारा थी, शादी के बाद ही स्वर्गवासी हो गई थी। सुदक्षिणा उदास मन से अपने कमरे में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे मिले। उसका दिल टूट चुका था और वह अपने भाग्य को कोस रही थी, जब तीनों बहुओं ने देखा कि सुदक्षिणा को ले जाने के लिए कोई नहीं आया। जब बड़ी बहू ने सुदक्षिणा का मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटी बहू, क्या तुम्हारे मायके से कोई नहीं आ रहा? हम सभी के भाई हमें लेने आ रहे हैं, पर तुम्हारा कोई नहीं है। अब तुम क्या करोगी? यही ससुराल में बैठकर सास की डांट सुनोगी और घर का सारा काम करोगी। इस पर सुदक्षिणा को बहुत दुख हुआ और वह भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे कोई भाई क्यों नहीं दिया? आपने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। एक रात जब सुदिनी चिंता में डूबी हुई थी, नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और सुदिनी के दरवाजे पर दस्तक दी। सुदिनी ने दरवाजा खोला और एक सुंदर युवक को खड़ा पाया, जो देवताओं के समान लग रहा था, जिसने सुंदर आभूषण और मुकुट पहन रखे थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर सुदिनी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय यहाँ कैसे आए? तब नागराज ने उत्तर दिया, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। सुदक्षिणा ने कहा, हे देव, आप तो देवता समान प्रतीत होते हैं, किंतु आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली ही मेरी माँ की पुत्री हूँ। तो फिर आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। तुम्हारी माँ हम नागों को रोज दूध पिलाया करती थी और हमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद हम तुम्हें बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुदक्षिणा ने हैरानी से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी माँ ने नागों को दूध पिलाया था? तब नागराज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहन, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो, हम तुम्हें नागलोक ले चलते हैं, जहाँ तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। नागराज ने अपनी शक्ति से सुदक्षिणा को वे सारी बातें याद दिलाईं, जो बचपन में उसने देखी थी। फिर सुद को सब कुछ याद आ गया कि कैसे उसकी माँ रोज नागों को दूध पिलाया करती थी। सुद ने कहा, हे भाई, आप सच कह रहे हैं, मेरी माँ आप सभी को बड़े प्रेम से दूध पिलाया करती थी। सच में आप मेरे भाई ही हैं। नागराज ने कहा, हे बहन, अब संकोच ना करो और हमारे साथ नागलोक चलो। तब सुदक्षिणा ने हामी भर दी और वह नागराज के साथ नागलोक के लिए चल पड़ी।
नागराज ने उसे अपने नागलोक ले जाकर नाग माता से मिलवाया। नाग माता ने सुदर्शना का बड़े प्रेम से स्वागत किया और उसे बड़े प्रेम से रहने का आश्वासन दिया। सुदर्शना अब नागलोक में खुशी खुशी रहने लगी। वह नागलोक एक अद्भुत और जादुई स्थान था, जहाँ की हवाएं शीतल और सुगंधित थी। हरियाली चारों ओर फैली हुई थी और फूलों की महक से वातावरण मंत्रमुग्ध हो उठता था। वहाँ के भवन सोने और चांदी से निर्मित थे और रत्नों से सजे हुए थे। नागलोक में सभी नाग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। वहाँ के नियम और अनुशासन काफी सख्त थे, परंतु सभी नाग उनका पालन करते थे। नागराज ने सुद को नागलोक के विभिन्न स्थान दिखाए और उसे वहाँ के नियम समझाए। नाग माता ने सुदर्शना को एक सुंदर कमरा दिया, जिसमें रत्नजड़ित बिस्तर और सुंदर साज सज्जा थी। सुदर्शना भी जल्दी ही वहाँ की जीवन शैली में रच बस गई। कुछ दिनों के बाद नाग माता ने सुदर्शना से कहा, बेटी, हमारे नाग बच्चों को भी तुम्हारे जैसे प्रेम की जरूरत है। क्या तुम उन्हें दूध पिला सकती हो? सुदर्शना ने खुशी खुशी स्वीकार किया और दूध गर्म करके नाग बच्चों को पिलाने लगी। परंतु अनजाने में उसने दूध अधिक गर्म कर दिया, जिससे सभी नाग बच्चों के मुंह जल गए। नाग बच्चे बहुत क्रोधित हो उठे और चिल्लाने लगे। नाग बच्चा अरुण ने गुस्से में कहा, हे स्त्री, तुमने हमारे मुंह जला दिए। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरे नाग बच्चे वरुण ने कहा, तुम्हारी वजह से हमें दर्द हो रहा है, तुम कितनी निर्दयी हो। सुदर्शना ने रोते हुए कहा, हे नागो, मुझसे भूल हो गई, मैं सच में माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि दूध इतना गर्म है। तब नाग माता वहाँ आई और सुदर्शना को सांत्वना दी, बच्चों, इसे माफ कर दो, यह हमारी बहन है और इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यह हमारी मेहमान है और हम इसे सजा नहीं दे सकते। हालांकि नाग बच्चे बदला लेना चाहते थे और उनके दिल में क्रोध भर गया था। समय बीता और सुदिनी घर लौट आई, लेकिन उसकी यादें नागलोक की सुंदरता और नाग परिवार के साथ बिताए गए समय की थी। अगले साल नाग पंचमी का इंतजार करते हुए उसने नागों से फिर मिलने की आशा की। फिर देखते ही देखते अगली नाग पंचमी आ गई। इधर नाग बच्चे अब बड़े हो चुके थे और नाग माता ने उन्हें सुद को लाने के लिए कहा। तब सभी नाग सुद को लेने के लिए चल पड़े। नाग पंचमी के दिन नाग बच्चे सुद के घर जाते समय आपस में बातचीत कर रहे थे। अरुण ने कहा, आज हम उस महिला को दंड देंगे और उसका अंत करेंगे। उसे सजा देनी चाहिए। वरुण ने कहा, हाँ, उसने हमारे साथ अन्याय किया था। अब उसे उसकी गलती का एहसास कराना होगा। जब वे नाग सुदर्शना के घर पहुँचे, तो सुदर्शना ने उनका स्वागत किया, ठंडा दूध पिलाया, मीठी रोटी खिलाई और बहुत प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। उसने उनके स्वागत के लिए एक सुंदर रंगोली बनाई थी और स्वागत की पूरी तैयारी की थी। उसने उन्हें फूलों के हार पहनाए और प्रेम पूर्वक नमस्कार किया। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और समर्पण झलक रहा था। नाग बच्चे सुद के प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि सुद ने अनजाने में गर्म दूध पिलाया था और उसके मन में कोई बुराई नहीं थी। अरुण ने कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं, हमारी बहन। हमें समझ में आ गया है कि तुम निर्दोष हो और तुम्हारा दिल साफ है। वरुण ने कहा, तुम्हारे प्रेम और सत्कार को देखकर हमारे दिल पिघल गए हैं। हमने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए सुदक्षिणा ने भी माफी दे दी। उसके बाद वे नाग सुद को लेकर नागलोक गए और उसे बहुत प्रेम से रखा। उन्होंने उसे सोने के माणिक और मोती जैसे उपहार दिए और उसे उसके घर वापस भेजा।
सुदक्षिणा ने खुशी खुशी उन उपहारों को स्वीकार किया और नाग परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अंत में नागराज ने सुदक्षिणा को वरदान दिया, हे बहन, अब जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध पिलाएगी, नाग उसके परिवार को कभी नहीं डसेंगे। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का फल है। सुदक्षिणा ने नम आंखों से नागराज का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इस प्रकार सुदक्षिणा ने नागों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत किया और प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, सेवा और सच्ची भक्ति के माध्यम से हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य सदैव फलदायी होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अपनी सच्ची भक्ति से सुदक्षिणा ने नागों को प्रसन्न किया और उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय नाग देवता, हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।